अच्छा, जल का हम चिंतन करें, जल का हम ध्यान करें, ऐसा भी नहीं। बिल्कुल जलमय होगा मन, बस पानी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्यास लग गई है। पहला आधार है सत्संग। हम देखते हैं कि जो एकांतिक हैं पर सत्संग नहीं सुनते, बहुत से ऐसे दोष हैं जो उनको अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ने देते। देखा है, बहुत से ऐसी जिनको समझ नहीं पा रहे, उनकी वो कमियां हैं जो उनको अध्यात्म की ऊंचाई पर नहीं चढ़ने दे रही, और वो अहम के कारण सत्संग का सेवन नहीं करते। मैं सब जानता हूं, और इसी अहम में वो कमी बैठी हुई है जो तुम्हें भगवत साक्षात्कार नहीं होने देगी। देखो, भगवान शंकर को कुछ जानना नहीं है, लेकिन प्रसंग पे पाया गया कि काकभूषुंड जी जब भगवत चर्चा सत्संग करते हैं तो भगवान शंकर हंस रूप में वहां जाके सुनते हैं, क्योंकि शिव रूप में जाएंगे तो फिर उनको खड़े होकर के आदर करेंगे, पास बैठा लेंगे, फिर बोलेंगे नहीं, क्योंकि आज महादेव विराजमान है उनके सामने कैसे, तो वो हंस रूप में जाए। कहीं भी भगवत चर्चा हो हरि की तो भगवान के परम प्रेमी महान भक्त जो अव्यक्त रूप से वो सुनते हैं। कहीं भी भगवत चर्चा हो, हनुमान जी जैसे परम ज्ञानी बैठकर सुनते हैं चुपचाप गुप्त रूप में आकर के, ऐसे कि जैसे हम जान ही न पावे, ऐसे बैठ के सुनते हैं। सबसे पहला मन को रोकने का आधार है सत्संग। सत्संग क्या करता है? प्यास जगाता है प्रभु की। हमें क्यों आवश्यकता है भजन की? हम क्यों भगवत प्राप्ति करें? क्या जरूरत है? हमें जरूरत है भोजन की, रुपया पैसा की, भोग सामग्री की, पद प्रतिष्ठा की, वाहवाही की। ये असत्संग की बातें सत्संग में पूर्णतया धीरे धीरे अंदर की जो मन में बैठी हुई वो नष्ट हो जाती है, और निश्चय होने लगता है कि भगवत प्राप्ति और भजन ही यही जीवन है। पहला आधार सत्संग है जो हमें प्रभु की प्यास जगाता है। बिना आधार के मन टिकता नहीं है। जब हमें सत्संग रूपी आधार मिलता है तब भक्तों से प्रियता जागृत होती है। कई जैसे उपासकों ने बाहर के प्रश्न किया कि हम श्री जी को नहीं जानते, क्या संप्रदाय है, क्या उपासना, हम तो बस आप और आपकी बात को मानते हैं। हमारे सामने आप हैं और आपकी बात है। बात बन गई क्योंकि आपने आधार ले लिया ना। और भगवान को बहुत प्रसन्नता होती दास दासोहम वृत्ति से। हरिदासों के प्रति दासत्व का भाव रख लिया जाए तो बहुत जल्दी। इसके बहुत सी छंदों में सेवक जी ने राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब हो, ऐसा वर्णन किया है। दूसरा आधार प्राप्त होता है भक्त प्रियता। भक्त प्रियता का तात्पर्य होता है उनके शरीर से राग नहीं, उनके द्वारा जो दिया हुआ उपासना का स्वरूप है वो प्राणों से भी अधिक प्रिय लगे। कल किसी ने एकांत में पूछा था, हम आपके हैं पर बहुत दूर रहते हैं विदेश में, ये बर्दाश्त नहीं होता, आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा है, पर उसे विवेक पूर्वक समझिए। हृदय की नजदीकी सबसे बड़ी नजदीकी होती है। शरीर की नजदीकी आपकी है और हृदय की नहीं है तो आप हमसे बहुत दूर हैं। एक बार श्री पूज्य गोस्वामी राधा वल्लभ जी के पूर्व में किसी भक्त के यहां गए, वो बड़ा दैन्य भक्त, बहुत पुकार, तो आचार्य चरण कृपा करके पधारते थे, गृह पावन करते, राधा वल्लभ लाल जी के चरणों की उपासना का भाव प्रकट करते। उन्होंने कुछ ऐसे नाम मात्र की भेंट दी, चरणों में रोए। तो एक शिष्य थे जो बहुत धनी मानी थे, तो उन्होंने एकांत में 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं रखी और कहा, महाराज जी मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप ऐसों के घर में जाएं, ये मुद्राएं रखिए, जब जितना आदेश करेंगे भेजते रहेंगे, ये हमारे गुरुदेव ऐसे नहीं। उनका तो तुम समझते हो हम धन लेने के लिए इनके घर आए?
उठाओ, आज के बाद कभी सामने मत आना। हम भाव ग्रहण करने आते हैं। धन उठाओ, हमारे पास राधा वल्लभ लाल रूपी धन, हटाओ इसको, कभी सामने मत आना हमारे। क्या उन्होंने गलत कहा था? वो धनी थे, उनको था कि शायद ऐसा नहीं, गलत सोच अंदर की है। गुरुदेव आपकी वस्तु है, आप कृपा करके स्वीकार कीजिए। ये तो चलता है, लेकिन आप उसके यहां नहीं जाइए। और ये तो दासता हो गई ना, तुम स्वामी हो गए ना आज्ञा करने वाले धन के बल से। ये अभिमान झलका ना, निकलो यहां से, तुरंत निकलो। बड़ा सूक्ष्म है भगवत मार्ग। नाहरमल जी महाराज देखा कि अपने पीताम्बर में सूखी लकड़ियां आचार्य चरण स्वयं बीन करके वृंदावन की लताओं से प्यारी जू के लिए रसोई अमनिया करते हैं। देववंश आए हुए थे राजघराने के। उनका प्रभु अच्छा नहीं लगा, आप लकड़ी बीन रहे, ये हम धीमर से करवा देंगे, आप विराजिए। यद्यपि उनके अंदर सुख देने की भावना है, पर प्रधान वृत्ति धन होने के कारण अगर ये कह देते कि प्रभु आप विराजिए, मैं बीन करके एकत्रित करता हूं, ये सेवा का सौभाग्य मुझे दीजिए, तो बहुत प्रशंसनीय बात। लेकिन धीमर से करवा देंगे। महाप्रभु ने कहा विशुद्ध संतों की, रसिकों की कृपा से मुझे महारानी जी की सेवा का सौभाग्य मिला। श्री जी की सेवा को तुम हे देखते हो, धीमर से कर, आज के बाद मैं तुम्हारा त्याग करता हूं।